फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए हम पार्ट 2 है आर्टिकल का। इससे पहले हमने आर्टिकल का जो वीडियो डाला है, इसको देखने से पहले आप जाइए और उस वीडियो को एक बार पूर्ण रूप से देखिए, पूरा का पूरा उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और अभी हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2, और इसमें केवल हम जानेंगे डेफिनिट आर्टिकल का यूज जानेंगे। डेफिनिट बोले तो द का यूज अभी हम जानेंगे, किस तरीके से हम द का यूज करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे केवल हम उसी चीज को, कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कॉन्सेप्ट देने का इसमें बहुत सारा है, लेकिन जो जरूरत का है हम उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे द का, तो द का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट अभी हम लेके चलते हैं, और थोड़ा सा आपको हम समराइज करते हैं इसको। जैसे आर्टिकल पढ़ाए थे आपको, तो उसमें हम आर्टिकल को दो भाग में बांटे थे। आर्टिकल बोलते किसको है, तो ए एन द को हम आर्टिकल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ए एन, और द को क्या बोलेंगे, आर्टिकल बोलेंगे, क्लियर है। अब इस ए एन द को जो आर्टिकल हमने आपको बताया था, इसी आर्टिकल को हम आगे चल के दो भागों में तोड़ दिया था। एक बना था आपका डेफिनिट आर्टिकल, एक बना था इनडेफिनिट आर्टिकल, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये डेफिनिट बोले तो विद्यार्थीगण जो निश्चित होता है, डेफिनिट बोले तो निश्चित, और इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। तो इस डेफिनिट का यूज अभी हम जानेंगे कहाँ कहाँ करते हैं सब, या तो सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारी, यानी नॉर्मली अगर आपको हम बताएं तो जब भी आर्टिकल का यूज होगा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, क्लियर है। भी चीज या वस्तु या व्यक्ति या जानवर या कुछ भी हो सकता है जिसको हम क्या करेंगे, खास बनाना हो, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, इस द का यूज करेंगे, क्लियर है। ये तो हो गया आपका, चलिए कि खास बनाने के अर्थ में हम क्या करेंगे, द का यूज वहां पे कर देंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, बोला होली बुक, यानी कि जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ है, यानी जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ में क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, तो भगवत गीता, जैसे अगर हम बात करें तो भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, तो इन सभी के नाम से पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। इन सभी के नाम से पहले क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। डिजर्ट पे, डिजर्ट मीन्स बोले तो मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल के नाम है उन सभी से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का। जैसे में बात की जाए द सहारा, द थार, द गोबी, ये सब क्या है, डिजर्ट के नाम है, और डिजर्ट के नाम से पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, वन थिंग इन द वर्ल्ड, कहने का मतलब ये चीजें जो क्या है, केवल ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड, मेरे कहने का मतलब ये सेंस है कि जो संसार में, इस दुनिया में केवल एक ही है। जैसे बात की जाए अर्थ का, पृथ्वी का बात की जाए, तो द अर्थ क्या बोलेंगे, सॉरी दी अर्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी अर्थ बोलेंगे, क्लियर है। उसके बाद जब बात की जाएगा कि की जाए किस चीज का, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इस द को कहाँ पे हम दी बोलेंगे और कहाँ पर द बोलेंगे, तो याद रखना इस द को जो है, जिस वर्ड में, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया जाए आपको ऑरेंज, क्या लिख दिया जाए, ऑरेंज, अगर इससे पहले द लगाया जाए तो इस द को हम द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, याद रखिएगा जो वॉवेल होगा वहां पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दी। और जब कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर इस द को द पढ़ा जाता है। जैसे मान के चलिए हर्ष लिखा हुआ है, चौरसी हर्ष, हर्ष, तो ये तुम्हारा क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, तो यहाँ पे इस द का जो है साउंड क्या होगा, द होगा, क्या होगा, द। और जब क्या हो, इसका जो वर्ड का स्टार्टिंग होगा वो क्या होगा, वॉवेल होगा, उस सेंस में हम क्या करेंगे, दी बोलेंगे उसको, क्लियर है। ये चीज पर आप फोकस कीजिएगा, द को कहाँ दी बोलना है, कहाँ द बोलना है, ओके। आइए अब यहाँ पे हमको बता रहे थे जो चीजें दुनिया में केवल एक है उन सभी से पहले आपको क्या लगाना है, द का यूज करना है। जैसे में द अर्थ हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया, द ताजमहल हो गया, द इंडिया गेट हो गया। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम दो तीन आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, बाद बाकी आपको दिमाग लगाना है, सेंस लगाना है ना। अब यहाँ पे देखिए बोला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ये हुआ, कहने का सेंस ये हुआ कि गायन वादन करने वाले जितने भी यंत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल लाइक जैसे तबला, ढोलक, नाल, और क्या हो जाएगा आपका, पियानो हो जाएगा, है ना, हारमोनियम हो गया, ये सारी चीजें आपका क्या है, ये सब गायन वादन करने वाले, यानी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इन सभी के नाम से पहले हम क्या करेंगे, द लगाएंगे, जैसे द गिटार, द सितार, है ना, इस तरीके से द पियानो, इस तरीके से आ गया ये। उसके बाद बोला आपका डायरेक्शन रीजन, यानी दिशा क्षेत्र वगैरह जब हम दिखाते हैं तो उस सेंस में भी क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लाइक जैसे बात की जाए, देखिए यहाँ पे, अब बोर्ड को इधर थोड़ा सा कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे ऊपर वाला क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर का नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा हमारा साउथ, ओके, इधर का क्या हो जाएगा ईस्ट, और ये इस तरफ का आपका क्या हो जाएगा वेस्ट।
मान लीजिए अगर आपको इस चीज को क्षेत्र को दिखाना हो कहीं पे दिशा डायरेक्शन वगैरह हमको दिखाना हो और इंग्लिश में अगर लिखना हो उस सेंस में क्या करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। इस तरीके से डायरेक्शन जब दिखाना हो तो वहां पे हम उस डायरेक्शन के नाम से पहले, दिशा के नाम से पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रही है बात, आगे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवर, सी, ओशियन या खाड़ी। मतलब ये मेरा कि किसी भी नदी के नाम, समुद्र के नाम, महासागरों के नाम तथा खाड़ियों के नाम से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब जैसे नदी का नाम में क्या क्या हो सकता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कोसी, इन सभी के नाम से पहले आपको किसका यूज करना है, द। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, द सिंधु, है ना, इस तरीके से। अब खाड़ी में क्या हो जाएगा, तो जैसे बोल देंगे बंगाल की खाड़ी, तो द बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आ रही है। ओशियन की बात की जा रही तो ओशियन में क्या हो सकता है, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द। अब आ गया ये बोला एयरक्राफ्ट हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो उनसे पहले भी आपको किसका यूज करना है, द का यूज करना है। अगर कोई शिप्स है, शिप्स का नाम है या ट्रेन का नाम है, जैसे एक्सप्रेस वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द बुलेट ट्रेन, है ना, शताब्दी एक्सप्रेस, वेरी शताब्दी एक्सप्रेस, और क्या, द जननायक एक्सप्रेस। इस तरीके से जो है आपको, यानी सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह है, एरोप्लेन जैसे हो गया, द इंडिगो, द एयरलाइंस हो गया, है ना, द इंडियन एयर हो गया, इन सब से पहले आपको द लगाना है। जहाज हो या पनिया जहाज हो, उससे पहले भी आपको द लगाना है। जैसे द टाइटैनिक, जैसे आईएनएस विक्रांत हो गया, ये भी आपका है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे यूज करना है। न्यूज़पेपर, हाँ याद रखिएगा, अगर कोई न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, समझ रहे हैं ना बात को, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द लगाना है। इन ज्योग्राफिकल नेम में तो बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सबको अभी कवर नहीं कर सकते हैं, जितना हमने आपको दिया है पहले इतना के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और इसी में आपका ज्योग्राफिकल रीजन में ही आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया, या ग्रुप ऑफ डिजर्ट हो जाएगा, या ग्रुप ऑफ डायरेक्शन रीजन हो गया, ये सारा चीज इसी में आपका आता है। क्लियर है, यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार हम पूरा को एक बार मेमोराइज कर देते हैं, समराइज कर देते हैं गाइस। हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल से, जो आर्टिकल किसको बोलते हैं, तो आर्टिकल ए, एन और द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका डेफिनिट आर्टिकल, एक है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट यानी द, डी से डेफिनिट, द से द, इतना याद रखिएगा। क्लियर है। इनडेफिनिट, इन प्लस डेफिनिट दो आ रहा है, इसलिए इसमें ए और एन याद रखिएगा। इनडेफिनिट में आपका कौन कौन आ जाएगा, ए और एन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, द का जो है पहले प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए क्या होता है, कहाँ पर उसको द बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है। जब वर्ड जो है वॉवेल होगा तो उसको दी पढ़ेंगे द को, और जब हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड होगा तो उस द, अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले द का यूज हुआ है तो वहां पे उसको द पढ़ेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज, और एक बताए हैं अभी आपको डेफिनिट आर्टिकल का यूज। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, जैसे ए का बात करते हैं और एन का। याद रखिएगा, अगर कोई वर्ड है या कोई नाउन, या नाउन, अगर आपको किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल यूज करना है या किसी भी वर्ड से पहले आपको आर्टिकल यूज करना है, तो सबसे पहले हमको ध्यान किस चीज पे देना है, उस वर्ड पर ध्यान देंगे। अगर उस वर्ड का उच्चारण करने पर पहला अक्षर जो है आपका वो क्या रहेगा, ऐसे रहे आप क्यों, तो वहां पे आपको उसमें क्या लगाना है, एंड लगाना है। क्या लगाना है, एंड। और इसके अलावा अ और औ के अलावा कोई भी शब्द से उसका स्टार्टिंग रहे तो उसमें आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। ए और एन में आपका झंझट खत्म हो गया। जैसे में यूनिवर्सिटी, तो यू, योर टुकर यूनिवर्सिटी लिखिएगा वहां पर, तो उसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऑनियन, ओ एन आई ओ एन, ऑनियन लिखेंगे, क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। अरे ये ना बात समझ में, इस तरीके से आपको हमने बताया। उसके बाद फिर हमने आपको दो को बताया। अगर आज के सेशन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे हम एक अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।